नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आपका अपनी कक्षावली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा के 7वें पाठ है भारत जनता अहम को पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है मैं भारत की जनता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 7वें पाठ है भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। इस पाठ में हमारे बारे में ही, हम भारतीयों की विशेषताओं के बारे में ही बताया गया है। इनके जो कवि हैं वो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से सभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। कवि कुल शिरोमणि मतलब कवि के कुल से जो कवियों का समूह है उसमें सबसे ऊपर शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी द्वारा रचित एक काव्य है भारत जनता है, उसी के से उद्धृत किया गया है। उसी के कुछ श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस गीत में हमारे कल्चर के बारे में, भारतीय जनता के गुणों के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका अन्वय और सरलार्थ हम इस कविता के लास्ट में स्क्रीन शेयर कर देंगे। जो सरलार्थ होगा और अन्वय होगा, जो हिंदी होती है इसकी, और जो इसका अन्वय है वो हम लिखकर लास्ट में इसका एक स्क्रीन शेयर कर देंगे। आप वहां से चेक कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है। फर्स्ट है, अभिमान धना विन्योपेता शालीना भारत जनता अहम, कुशलाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। तो यहाँ पर अन्वय क्या होगा बेटा? अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है कि जिस ढंग से हम हिंदी करते हैं, जिस सीक्वेंस में हम हिंदी करते हैं, उसको इसको उसमें सीक्वेंस में लिखना, संस्कृत को उस सीक्वेंस में लिखना। जो कवि होते हैं वो कुछ छंद यूज करते हैं, उसमें कुछ उनके कुछ रूल्स होते हैं कि एक लाइन में हम उतनी ही मात्राएं यूज कर सकते हैं, उतने ही वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उसलिए उसको, लेकिन अपने जो विचार हैं उनको संस्कृत के माध्यम से, गीत के माध्यम से प्रकट करने के लिए तो जो शब्दों का हेर फेर आगे पीछे कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसको हिंदी में पढ़ते हैं तो उस सीक्वेंस में हम जब लिखते हैं संस्कृत को, उसको हम अन्वय कहते हैं। तो इसका जो अन्वय होगा बेटा वो है भारत जनता है, फर्स्ट हो गया। अभिमान धना दूसरा सेकंड वर्ड, विन्योपेता थर्ड वर्ड, शालीना फोर्थ वर्ड, ओके, कुशलादपि फिफ्थ वर्ड हो गया, कठिना सिक्स, कुसुमादपि सेवन, एट्थ एंड नाइन्थ। इसको कोई भी ऊपर नीचे भारत जनता अहम, ठीक है। तो हमारा जो अन्वय हुआ भारत जनता अहम, अभिमान धना विन्योपेता शालीना कुशलाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। तो इसकी जो हिंदी है बेटा, अभिमान धना मतलब स्वाभिमान रूपी धन से परिपूर्ण, विनयोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना सहन शक्ति वाली मतलब शालीन, शालीनता से परिपूर्ण, भारत जनता अहम भारत की जनता, मैं भारत की जनता। कुशलाद अपि कुलिशाद अपि, कुलिशाद अपि होता है बेटा, कुलिशाद होता है वज्र पत्थर। तो वज्र से भी, अपि मीन्स भी, अब वज्र से भी कठिन मतलब कठोर, कुसुमाद अपि फूलों से भी, सुकुमार सुकुमारा मतलब कोमल, फूलों से भी कोमल भारत की जनता हूँ। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत की जनता क्या बोल रही है कि मैं भारत की जनता स्वाभिमान रूपी धन से परिपूर्ण हूँ, विनम्रता रखने वाली हूँ, शालीन हूँ, और अगर मैं स्वाभिमानी हूं तो मैं विनम्र भी हूं। अगर मेरे अंदर अभिमान है, किस चीज का अभिमान है? भारत देश का नागरिक होने का अभिमान है। भारत देश की जो संस्कृति है, जो गौरव है, उसका हमें अभिमान है। अगर हमारे अंदर अभिमान है तो हम विनयोपेता मतलब हमारे अंदर विनम्रता भी है, शालीनता भी है। तो ये क्या कह रही है भारत की जनता की मैं भारत की जनता स्वाभिमान से स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ, विनम्रता से परिपूर्ण हूँ, और शालीन हूँ, सहन शक्ति वाली हूँ। अगर हम विनम्र हैं, शालीन हैं, तो हम कठोर भी हैं। किससे कठोर हैं? कुलिशाद अपि, कुलिशाद क्या होते हैं बेटा? वज्र, वज्र से भी कठिन, वज्र से भी कठोर हैं। तो अगर हम वज्र से भी कठोर हैं तो हम कुसुमाद अपि सुकुमारा, फूलों से भी कोमल है। अगर हम कठोर हैं तो हम कोमल भी हैं, कोमल हृदय वाले भी हैं।
तो इसकी जो हिंदी बनेगी वो बनेगी कि मैं भारत की जनता, मैं अभिमान रूपी धन वाली हूँ, विनम्रता से परिपूर्ण हूँ, शालीन हूँ, वज्र से भी कठोर हूँ और फूलों से भी कोमल, मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, 2 बार भारत की जनता आया है इसलिए। तो इसका जो अर्थ है, वो जो भावार्थ है, कहने का मतलब है कि हमारे अंदर अभिमान भी है, हम कठोर भी हैं, हम कोमल भी हैं, हम विनम्र भी हैं और हम शालीन भी हैं। जहां हमारी जैसी जरूरत होती है हम वैसा वहां पर आचरण करते हैं। अगर हम हमारे सामने शत्रु खड़ा है तो हम कठोर बन जाते हैं, स्वाभिमानी बन जाते हैं। अगर हमारे सामने हमारा मित्र खड़ा है, जो हम जिसके हम एक्चुअली हम सबसे मित्रता के भाव रखते हैं, अगर हमें आगे से कोई कुछ नहीं बोलता तो हम विनम्र भी हैं, फूलों के समान कोमल भी हैं और शालीन भी हैं। सेकंड है निवसामी निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रिय श्रेयश्च चिनोम उभ्यम सुविवेका भारत जनता अहम। तो निवसामी मतलब बसती हूँ, रहती हूँ, समझते सारे संसारी संसार में, मन्ने मानती हूँ, च और कुटुंबकम मतलब घर अपना परिवार, वसुंधराम पूरी पृथ्वी को, प्रिय जो मुझे प्रिय लगता है, जो मेरे लिए अच्छा लगता है, मुझे रुचिकर लगता है, श्रेय जो श्रेयकर होता है मतलब जो हमें लाभ देने वाला होता है, अ, उभ्यम चिनो उभ्यम मतलब चुनती हूँ, उभ्यम मतलब दोनों को, मैं दोनों को चुनती हूँ, जो श्रेयकर भी है और जो प्रिय भी है, जो मुझे अच्छा लगता है और जो मुझे अच्छा भी लगता है और जो मेरे लिए लाभकारी भी है। सुसेविका जनता अहम, भारत जनता अहम। सुसेविका होता है बेटा मतलब अच्छे, सुविवेका सॉरी सुविवेका भारत जनता अहम। तो सुविवेका मतलब अच्छे विवेक वाली, विवेकपूर्ण भारत की मैं जनता हूँ। तो इसका जो अन्वय है वो हो जाएगा, भारत जनता अहम फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड है निवसामी समस्ते संसारे, तो समस्ते संसारे निवसामी, समस्ते संसारे इस पूरे संसार में मैं बसती हूँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, वसुंधराम च मन्ये, वसुंधराम 4, कुटुंबकम हो गया 5, मन्ये हो गया 6, अगला है प्रेय हो गया 7 वर्ड इसका, और श्रेय मतलब श्रेय 8, उसके उभ्यम चिनोमी 9th एंड 10th एंड 11th। ठीक है, तो अन्वय कैसे हो जाएगा, मैं भारत की जनता, समस्ते संसारे निवसामि, वसुंधराम कुटुंबकम च मन्ये, प्रिय च श्रेय उभ्यम चिनोमी, सुविवेका भारत जनता अहम। तो ठीक है, इसका जो क्या होगा, निवसामी मतलब बसती हूँ, इसका शायद मैंने अर्थ बता दिए हैं। तो इसके जो हिंदी है वो होगी, मैं भारत की जनता समस्त संसार में बसती हूँ या निवास करती हूँ और पूरी पृथ्वी को कुटुंब मानती हूँ, परिवार मानती हूँ। मैं प्रिय मतलब प्रियकर और रुचिकर और कल्याण पर लाभकारी दोनों ही रास्तों को, दोनों ही मार्गों को चुनती हूँ। मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ, सुविवेका मतलब अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट है विज्ञान धना अहम, विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, परिपूता भारत जनता अहम। तो इसका जो विज्ञान धना अहम मतलब मैं विज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण हूँ, ज्ञान रूपी धन से भी धनी हूँ, साहित्य और संगीत साहित्य कला और संगीत से भी परिपूर्ण हूँ, अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म मतलब अध्यात्म रूपी नदी, सुधा मतलब अमृत, अध्यात्म रूपी अमृत, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी। ओके, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके पवित्र, परिपूता होता है पवित्र, भारत जनता है, भारत की जनता हूँ। तो यहाँ पर जो अन्वय रहेगा बेटा, तो ये रहेगा अहम भारत, भारत जनता, विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला
और संगीत, साहित्य कला और संगीत परा, अध्यात्म रूपी अ, अध्यात्म रूपी अमृतमयी तटिनी। तो यहाँ पे आ जाएगा अध्यात्म रूपी अमृतमयी तटिनी, हो गया सिक्स, सेवन, एट। ठीक है, ये हमारा अन्वय हो गया। हम लास्ट में लिखेंगे इसको। तो फर्स्ट हो गया, मैं भारत की जनता विज्ञान रूपी धन से धनी हूँ। मतलब मैं विज्ञान को भी मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने पूजा पाठ में लगी रहती हूँ, मैं साइंस को भी मानती हूँ। ज्ञान रूपी धनी, तो हम हमें बहुत हम ज्ञानी भी हैं। ज्ञानी कैसे हैं? जैसे हमारे संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीन भाषा माना गया है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? हरियाणा, सॉरी, अपना भारत में ही हुई है। तो भारत में जो ऋग्वेद बना था, सबसे पहला ऋग्वेद था संस्कृत भाषा में। उसका जब हमारे जो टेप रिकॉर्ड बना था ना बेटा, जिसमें रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें जब सबसे पहले जो वॉइस रिकॉर्ड करनी थी, तो इसको किसी विदेशी बंदे को बोला गया, किसी बहुत बड़े अर्थशास्त्री को बोला गया कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा बोलिए इसमें, कि हमारा आगे ये सब अच्छा चले। तो उन्होंने आके क्या बोला पता है? ऋग्वेद का फर्स्ट जो काव्य है, हमारा जो श्लोक है, वो बोला। तो उन्होंने बोला कि यार ये क्या आपने, ये तो अपना हमारा भारत का ही है, हमारे तो ऋग्वेद से आपने ये श्लोक लिया है। तो बोले कि इससे भी तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम हमारे ज्ञान को पूरा देश विदेश सब बहुत ऊपर मानते हैं। ठीक है, तो हम ज्ञानी भी बहुत हैं, हमारे ऋषि मुनि है ना, सब ने हमारे जो वेद हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारी मेडिसिन्स हैं या फिर हमारा आयुर्वेद है, वो सारा हमारा संस्कृत से आया है, वेदों से आया है। तो हम विज्ञान को भी मानते हैं, हम ज्ञानी भी हैं, हम साहित्य कला और संगीत से भी परिपूर्ण हैं। और अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके, मतलब हम अध्यात्म को भी मानते हैं, हम भगवान को भी मानते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं। तो अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। मतलब मैं अध्यात्म रूपी जो नदी बोला गया है, अध्यात्म को अमृतमयी नदी बोला गया है, उसमें मैं स्नान करके पवित्र हो रखी हुई भारत की जनता हूँ। अगला है, मम गीते मुग्धम स्वम जगतम, मम नृत्ये मुग्धम स्वम जगतम, मम काव्ये मुग्धम स्वम जगतम, रस भरिता भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता गीते मुग्धे स्वम जगतम। इसका अन्वय बहुत सीधा है बेटा। मतलब इसका पहले अर्थ देखते हैं। गीते मुग्धे मतलब मम गीते मुग्धम, मतलब जो मेरे गीत हैं, जो हमारे जो गीत है, संगीत है, वो पूरे जगत को मुग्ध कर देते हैं। जो हमारा नृत्य है, जो हमारा अ, पारंपरिक डांस है ना, अलग अलग जगह के अलग अलग डांस हैं, जैसे कुचिपुड़ी हो गया, हमारा भरतनाट्यम हो गया। तो ये सारे हमारे पूरे संसार को मुक्त करता है। हमारे जो काव्य हैं, जो हमारी कविताएं हैं, वो पूरे संसार को, जगत जगत को, संसार को मुक्त करते हैं। रस भरीता जगता है, मतलब मैं रस से भरी हुई, रस से भरी हुई मतलब आनंद से भरी हुई भारत की जनता हूँ। तो जो इसका अन्वय है वो बनेगा मम गीतई गीतम समम जगतम, मम नृत्य समम जगतम। बहुत सीधा है इसका, यूं यूं का यूं, बस ओनली मम भारत जनता है फर्स्ट लगा के देन सीधा सीधा यही सेम अन्वय है। तो हमारा जो इसकी हिंदी है वो होगा, जो सरलार्थ है वो होगा, मैं भारत की जनता कैसी हूँ कि मेरे गीतों से सारा जगत मुग्ध हो जाता है, मेरे नृत्य से सारा जगत मुग्ध हो जाता है, मैं मेरे काव्य से सारा जगत मुग्ध है, और मैं रस से भरी हुई, मैं आनंद रूपी रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट है बेटा, उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडासक्ता, वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। तो मैं भारत की जनता कैसी हूँ? उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सवों से प्यार करती हूँ, मैं त्योहारों से प्यार करती हूँ। कैसे हमारे देश में आपने देखा होगा, हर मंथ कुछ ना कुछ त्योहार आते रहते हैं, हम सारे धर्मों के त्योहार मनाते हैं। तो हम उत्सव प्रिय हैं, हम लोगों से मिलने में हमें खुशी होती है, हम त्योहारों को अच्छा मानते हैं। अगर हम उत्सव, हम ऐसा नहीं है हम ओनली डांस करते रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं, लेकिन हम श्रम प्रिया भी हैं, हम परिश्रम को भी अच्छा मानते हैं। हमें श्रम करना, परिश्रम करना भी अच्छा लगता है। पद यात्रा, हम पद यात्रा भी कर सकते हैं। हम हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लग्जरी में जीते हैं, कि हमारे पास साइंस है, हम सब कुछ है, हम डेवलप्ड कंट्री हैं, लेकिन हम पद यात्रा में भी विश्वास रखते हैं। जैसे
कावड़ लाते हैं, या फिर माता की चढ़ाई करते हुए, पैदल करते हुए जाते हैं। हम पदयात्रा में भी विश्वास रखते हैं। देशाटन प्रिया, हम देशों में घूमना भी हमें अच्छा लगता है। लोक क्रीड़ा सप्ताह, लोक क्रीड़ा होता है जो पारंपरिक खेल है हमारे, जैसे कबड्डी हो गया, ये सब में भी हम हमें अच्छे लगते हैं। वर्दे अतिथि देवा, और हम जो अतिथियों को देवताओं से भी ऊपर मानते हैं। भारत जनता है, मैं हम भारत की जनता है। तो इसका जो अर्थ है बेटा, सरलार्थ है, वो हो जाएगा कि मैं भारत की जनता उत्सव प्रिय हूँ। त्योहारों से को त्योहार त्योहार मुझे बहुत प्रिय हैं। हम परिश्रम को भी हमें परिश्रम भी बहुत अच्छे लगते हैं। हम पैदल देशों की यात्रा करने वाले हैं। और हम पारंपरिक क्रीड़ाओं जो क्रीड़ा है या खेल है उनके प्रति अनुराग रखते हैं। और हम अपने अतिथियों को देवों से भी अधिक पूजते हैं, या फिर देवों से भी ऊपर मानते हैं। मैं भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट है, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, नो दुर्बलताया प्राय मित्रस्य चक्षुषा मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। तो मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, मेरी जो मित्रता है वो मेरी सहज प्रकृति है। मतलब मेरा गुण है ये, कि मेरे अंदर से एक भावना आती है कि मुझे सबसे मैत्रीपूर्ण बिहेव करना है, व्यवहार करना है। भारत की जनता बोल रही है कि मेरी जो मित्रता है वो मेरी सहज प्रकृति है। नो दुर्बलताया प्राय, इससे दुर्बलता से प्राय नहीं है। मतलब मैं दुर्बल नहीं हूँ, कि मैं दुर्बल हूँ इसलिए मैं सबसे मित्रता करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। ये मेरी सहज प्रकृति है। मेरी अंतरात्मा मानती है कि हम सबसे मैत्रीपूर्ण पूर्वक रहें। मित्रस्य चक्षुषा संसार है, और मैं पूरे संसार को, चक्षुषा होता है बेटा आंखें, मित्रस्य मतलब मित्रता की, मैं पूरे संसार को मित्रता की आंखों से देखती हूँ। पश्यंती भारत जनता है, देखती हूँ, पश्यंती देखती हूँ। भारत जनता है, मैं भारत की जनता हूँ। तो इसका जो अन्वय है हो जाएगा, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, नो दुर्बलताया प्राय। यूं का यूं है बेटा, संसारस्य मित्रस्य चक्षुषा पश्यंती भारत जनता अहम। ठीक है, तो ये हमारा अन्वय है। तो इसका जो सरलार्थ है वो होगा कि मैं मित्रता हमारी सहज प्रवृत्ति है, न कि दुर्बलता से, इसका कोई दुर्बलता से पर्याय नहीं है। हम पूरे संसार को मित्रता की आंखों से देखते हैं। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट है, विश्वस्मिन जगति गतः अस्मि, विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। तो मतलब इसमें क्या है, विश्वस्मिन जगति गता अहम अस्मि, मतलब मैं जो पूरे विश्व में गई हुई हूँ, मतलब मैं पूरे विश्व में घूमती हूँ। विश्वस्मिन जगति सदा दृश्यते, और पूरे ही विश्व में, पूरे विश्व में मैं दिख जाती हूँ। मतलब हम हर जगह घूमते हैं, हम हर जगह जा चुके हैं, हम इतना प्रगति कर चुके हैं कि हम हर जगह पहुंच चुके हैं। विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म है, और पूरे ही संसार में मैं काम करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, मैं बहुत ही मेहनती परिश्रमी भारत की जनता हूँ। तो जो इसका अन्वय है वो होगा, अहम विश्वस्मिन जगति गता अस्मि, विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन जगति कर्म करोमि, कर्मण्या भारत जनता अस्मि। ठीक है, तो इसका जो बेटा सरलार्थ है वो हो जाएगा, मैं संपूर्ण जगत में गई हुई हूँ। मतलब भारत की जनता बोल रही है कि मैं पूरे संपूर्ण जगत में गई हुई हूँ। विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य, और पूरे ही संसार में मुझे देखा जाता है। विश्वस्मिन जगति करोमि कर्मे, मैं पूरे संसार में कार्य करती हूँ। और मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ, मतलब मैं परिश्रमी भारत की जनता हूँ। मैं भारत की जनता बहुत ही परिश्रमी हूँ, या फिर कर्मशील हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है अभिमान धना। शब्दार्थ है, अभिमान धना होता है स्वाभिमान रूपी धन वाली, जो हमारा फर्स्ट श्लोक में आया था। विनयोपता, विनय प्लस उपेता, विनम्रता से परिपूर्ण। कुलिशादपि, कुलिशात अपि, वज्र से भी। कठिना मतलब कठोरा, कठोर। कुसुमाद अपि, फूलों से भी। सुकुमारा, अत्यंत कोमल। वसुंधराम, वसुंधराम होता है पृथ्वी को। प्रिय, प्रियकर जो अच्छा लगने वाला होता है, रुचिकर। श्रेय होता है कल्याणप्रद, जो कल्याणकारी होता है। चिन्यो चिनोमी उभयम,
दोनों को ही चुनती हूँ, किसको, प्रिय और श्रेय। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान से परिपूता पवित्र, रस भरिता आनंद से परिपूर्ण, आसक्ता अनुराग रखने वाली, प्रकृति स्वभाव कर्मण्या कर्मशील। नेक्स्ट अभ्यास है, पहले हम इसके अन्वय और सरलार्थ देख लेते हैं। तो बेटा ये अभी ये फर्स्ट का है, अभिमान धना, यहाँ पे मात्रा नहीं लग पा रही है, आई थिंक स्क्रीन का प्रॉब्लम है। अभिमान धना भारत जनता अहम वाला है। अहम भारत जना अभिमान धना विनियोपेता शालीना कुलिशादपि कठोरा कुसुमादपि सुकुमारा अस्ति। ठीक है। तो सरलार्थ है, मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल भारत की जनता हूँ। सेकंड का है निवसामी वाले का, अहम भारत जनता समस्त संसारे निवसामी, ये अन्वय हो जाएगा। सरलार्थ होगा, मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, पूरी पृथ्वी में को अपना परिवार मानती हूँ। मैं अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता प्रिय और कल्याणकारी दोनों मार्गों को चुनती हूँ। सब सुविवेकत है ना, अच्छे विवेक वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने अच्छी बुद्धि वाली उसी को लिखा है। नेक्स्ट है विज्ञान। थर्ड जो है हमारा विज्ञान धनायन, ज्ञान धनायन वाला जो था, उसका अन्वय रहेगा ये वाला, ये बेटा जो ब्लू पेन से लिखा है। अगला इसमें सरलार्थ है, मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य संगीत कला से ज्ञान रूपी कला के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके पवित्र भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट श्लोक है, नेक्स्ट है बेटा मम गीते मुग्धम समम जगतम वाला श्लोक। उसका अन्वय ये रहेगा, इंसलात है, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्यों से सारा संसार मुग्ध है, और मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ, परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अगला है, नेक्स्ट है बेटा उत्सव प्रिय वाला, उत्सव प्रिय अहम वाला श्लोक। ये इसका अन्वय रहेगा। सरलार्थ है, मैं त्योहारों को को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा के द्वारा देशों में भ्रमण करने वाली हूँ। मैं पारंपरिक खेलों के प्रति अनुराग रखने वाली, अतिथियों को देवताओं से बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्लोक, मैत्री मैत्री में सहजा प्रकृति अस्थि वाला, कि मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, यह हमारी दुर्बलता नहीं है। संपूर्ण संसार को मित्र की दृष्टि से देखने वाली मैं भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट है विश्वस्मिन जगति गता गता अहम अस्मि वाला श्लोक है, जो लास्ट श्लोक है। उसका जो अन्वय है ये रहेगा बेटा, और इसका जो सरलार्थ है वो है, मैं संपूर्ण जगत में गई हूँ, मुझे पूरे संसार में देखा जाता है, मैं संपूर्ण जगत में कार्य करती हूँ, और मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। ठीक है। तो हम इसका जो अभ्यास कार्य है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो गीत है, हमारी जो विशेषताएं हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।